हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आरटीई एक्ट 2009 अच्छे से कवर करेंगे। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में काम आने वाला है, क्योंकि ये दोनों में पूछा जाता है। ये सीडीपी की क्लास है, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। कल की जो वीडियो मैंने बनाई हुई थी उसमें मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। आज हम लोग ये एक्ट देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, हर बार आता है। तो ये भी जो एक्ट है ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि इसमें किस किस बारे में बात कही गई है, कौन सी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्ट में। तो एक टू द पॉइंट सारे मतलब मैंने नोट किए हुए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छे से मैं कोशिश करूंगी आपको एक्सप्लेन करने की, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से आपके जो 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। आरटीई एक्ट जो है आपका 2009, इसमें जो बात कही गई है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट जो है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम जो है ये है, 2009 में तैयार हुआ, परंतु जो ये लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। मतलब ये एक्ट जो था आपका बनके रेडी तो हो गया था 2009 में, ठीक है। जब लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, आरटी एक्ट जो है 2009 ये कब लागू किया गया, ये आपका क्वेश्चन सीटेट में कई बार आता है। तो ये जो है कब लागू किया गया, वो 1 अप्रैल 2009 मतलब 2010 में लागू किया गया। हम लोग को पता रहता है कि 2009 में तैयार हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जब तैयार हुआ था 2009 में तो लागू भी हुआ होगा 2009 में ही, लेकिन ऐसा नहीं है। लागू तो ये हुआ है 2010 में, बट बनके जो रेडी हो गया था ये 2009 में हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। संविधान का 86वां संशोधन 2009 में आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। जो संविधान 86वें है के संशोधन के अनुसार 2009 में आर्टिकल आपका कौन सा रहा है, 21 ए के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य, यानी हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा हमको देनी है क्लास 8th तक, ठीक है। आपने देखा है प्राइमरी में, मतलब प्राइमरी में, उच्च माध्यमिक में 8 तक जो है निशुल्क शिक्षा दी जाती है, और अनिवार्य रूप से देनी है, यानी हर बच्चे को हमको निशुल्क शिक्षा देनी है। वो किसी भी जाति से, किसी भी मतलब उसकी आर्थिक चाहे जितनी हाई हो चाहे जितना वो लो हो, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी रही हो, सभी को अनिवार्य रूप से और निशुल्क शिक्षा हमको देनी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान जो है 86वें संशोधन के अनुसार कहा गया, 2002 में ये बात कही गई, आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत बात कही गई। अगर आपसे पूछे कौन सा आर्टिकल था तो आर्टिकल 21 ए है, ठीक है। जो संविधान संशोधन हुआ 86वें संशोधन के अनुसार 2002 में। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है। तो 6 से, यानी जब बच्चा 6, आपने देखा होगा क्लास 1 में जब एडमिशन कराया जाता है प्राइमरी में, तो बच्चा जो है 6 साल का होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन कक्षा 1 में होता है। और जब बच्चा 14 साल का होता है तो वो 8th में पहुंच चुका होता है। तो 1 से लेकर के क्लास 8th तक हमको बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, इसकी बात कही गई आर्टिकल 2009 में। आगे चलते हैं। मतलब बच्चे को कोई अगर डिसेबिलिटी है, बच्चों के लिए आयु सीमा जो है समूह 6 से 18 वर्ष होता है। यानी अगर मान लीजिए बच्चे को अगर कोई डिसेबिलिटी है, यानी बच्चे को देखने में समस्या है, चलने में समस्या आ रही, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका कोई मतलब शरीर में अगर कोई दिक्कत है, कोई पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, तो अगर किसी भी प्रकार की अगर बच्चे में कोई भी डिसलेक्सिया पाई गई है, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है, सॉरी, मतलब बच्चे में अगर कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसको जो है उसकी जो उम्र रखी गई है वो 6 से 18 वर्ष रख दी गई है। यानी इसको और आगे तक आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर बच्चा हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी जो उम्र है वो 6 से 14 वर्ष रखी गई है, अनिवार्य शिक्षा देनी है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ गई है, कोई भी डिसेबिलिटी है बच्चे में,
तो उसकी जो उम्र रखी गई 6 से 18 वर्ष रखी गई है। ये आप लोग ध्यान रखना। निःशुल्क शिक्षा की जब बात करेगा, अगर बच्चा स्वस्थ है तो 6 से 14 वर्ष, अगर कोई बच्चे में दिक्कत है, जैसे मान लीजिए बच्चा विकलांग है या देखने में उसको समस्या है, देख नहीं पाता अच्छे से, या सुनने में समस्या, कोई भी अगर डिसेबिलिटी उसमें पाई गई है, तो उसकी उम्र जो है निःशुल्क शिक्षा वो 6 से 18 वर्ष है। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे पॉइंट जो हैं यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा, यानी एज के अनुसार जब आप कक्षा 1 में एडमिशन कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा टीचर बोलते हैं 6 मतलब जो बच्चा है वो ये जो क्लास 1 में एडमिशन होता है बच्चा 6 माह मतलब 6 साल का होना चाहिए, वरना आपका एडमिशन प्राइमरी में नहीं होता है। तो एज के अनुसार ही नामांकन का प्रावधान रखा गया, यानी बच्चा 6 साल का होना चाहिए। अगर बच्चा 8th में पहुंचा है तो बच्चा 14 साल का होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होता है। तो एज का भी प्रावधान है, ये नहीं है बच्चा 5 साल का है या 4 साल का है उसका कक्षा 1 में एडमिशन हो जाएगा सरकारी स्कूल में, ऐसा नहीं है। 6 साल का बच्चा होगा तभी उसका एडमिशन कक्षा 1 में हो पाएगा। आगे चलते हैं अगले में। आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण निषेध हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है, यानी इसमें ये भी बात कही गई है। ये जो आर्टिकल है पूरा बच्चे के अराउंड ही घूमता है, यानी बच्चा मेन है, उसके आसपास ही उसके बारे में सारी बात इसमें कही गई है। तो इसमें ये कहा गया बच्चों को जो शारीरिक और मानसिक प्रकार की कोई भी आप सजा नहीं देंगे, यानी बच्चों को आप टॉर्चर नहीं करेंगे, बच्चों को आप मार नहीं सकते हैं, बच्चों को मतलब मेंटली उसको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो टीचर होते हैं उसके प्रति कार्रवाई भी हो सकती है। आगे चलते हैं। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा प्राइमरी में जब एडमिशन होता है तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन अगर वहीं पे आप प्राइवेट में जाते हैं तो एडमिशन कराएं तो उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं, बट जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें कोई टेस्ट नहीं है, बस सीधा उम्र होनी चाहिए बच्चे की 6 साल, बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही आप एडमिशन आराम से करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। फ्री एडमिशन होता है, इसमें कोई फीस कोई शुल्क नहीं जमा करनी होती है, आपका फ्री एडमिशन होगा, फ्री पढ़ाई करोगे, आपको खाना भी मिलेगा, आपको बुकें भी मिलेंगी, आपको ड्रेस भी मिलेगी, सारी यूनिफॉर्म भी मिलती है और फ्री आपका एडमिशन होता है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स और मतलब को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है, यानी जो गवर्नमेंट टीचर हैं इसमें ये भी बात कही गई कि जो मतलब टीचर गवर्नमेंट हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उनको कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। ये नहीं कि मतलब आप बच्चे को सरकारी में अपने विद्यालय में पढ़ा तो रहे हो पर उन्हीं बच्चों को आप प्राइवेट ट्यूशन भी ले रहे हो, बाद में उसकी फीस ले रहे हो, तो ऐसा आप नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आपके प्रति कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं करना। ये सारे रूल जो है आर्टिकल जो है 2009 में कहे गए हैं, मतलब जो एक्ट है आपका। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, यानी ये नहीं है कि कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और आप स्कूल चला रहे हो, जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी आप स्कूल नहीं चला सकते। इसलिए आपने देखा होगा कोई प्राइवेट स्कूल भी चलाता है तो 8 तक मान्यता प्राप्त होती है, या फिर हाई स्कूल तक या 12th तक प्राप्त होती है मान्यता। आगे चलते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है, यानी जो आपके एससी कास्ट के होते हैं, यानी जो नीची कास्ट के थोड़ा लोग होते हैं, उनको 25% का छूट भी दिया जाता है, ठीक है। जो आप उनका जो होता है बीपीएल कार्ड होता है उसके थ्रू उनको दिया जाता है। आगे चलते हैं। 30 पर 1 बच्चों को शिक्षक का होना चाहिए प्राथमिक स्तर के लिए, यानी 1 से लेकर के 5 तक जो क्लासेस होती हैं उसमें 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, यानी क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो उस पर 1 शिक्षक होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 2009 में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में व उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी जो प्राइमरी स्कूल होता है 1 to 5, ठीक है, ये आपका 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और वहीं पे आपका 6 to जो 8 का स्कूल होता है वो आपका 3 किलोमीटर दूरी पर हो सकता है। तो ये टाइम मतलब ये दूरियां भी याद रखना, जो प्राइमरी का है वो 1 किलोमीटर और जो मतलब 6 to 8 का होता है उच्च प्राथमिक का वो आपका 6 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय हो सकता है बच्चे के घर से, यानी जो उसकी ग्राम सभा वहां से लगती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, इतनी दूरी होनी चाहिए विद्यालय की। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
कक्षा 1 टू 5th में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डे विद्यालय खुलना चाहिए। यानी 1 टू 5 में जो है विद्यालय जो खुलेगा आपका 200 डे में खुलना चाहिए। इसका मतलब टाइम इतना है कि आपको इतने दिन विद्यालय खोलना है। वहीं पे 6 टू 8 में जो है उसमें वर्ष रखे गए हैं कम से कम आपके 220, उसमें 20 दिन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं 6 टू 8 में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, जो 1 टू 5 में है उसमें 200 दिन है और जो 6 टू 8 है उसमें 220 दिन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतने दिन विद्यालय खुलना चाहिए। आगे चलते हैं। 1 टू 5th में मतलब का टीचर है पीआरटी यानी प्राइमरी का होता है। 6 टू 8 में जो टीचर होता है टीजीटी करना, मतलब उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। 11 टू 12 पीजीटी, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, इसकी वैकेंसियां भी आती हैं, आप लोग पेपर भी अप्लाई करते हो। आगे चलते हैं, मतलब फॉर्म भी अप्लाई करते हो। आगे चलते हैं। 1 टू 5th का जो होता है प्राइमरी स्कूल 3 पे मतलब 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। वहीं पे 6 टू 8 का जो है वहां पे 35 बच्चों पर एक टीचर जो है वो होना चाहिए का रेशियो बताया गया है, क्योंकि प्राइमरी में बच्चे छोटे होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाना होता है, तो 30 पर एक टीचर होगा। और वहीं पे जो 6 से 8 की बात करते हैं तो वहाँ पे 35 में एक बच्चा मतलब एक टीचर होना चाहिए। आगे चलते हैं। कक्षा 1 टू 5th में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कितने दिन तक स्कूल खुलने चाहिए? 200 दिन तक स्कूल खुलने चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई कितने घंटे होनी चाहिए ये आप लोग ध्यान रखना, तो 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए प्राइमरी में। वहीं पे बात कर लेते हैं 6 टू 8 में, तो इसमें कम से कम आपको 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और जो दिन है कितने दिन तक विद्यालय खुलना चाहिए? 220 दिन तक विद्यालय खुलना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पढ़ाई का टाइम दिया गया वो 1000 टाइम दिया गया, 1000 घंटे आपको पूरे करने हैं। आगे चलते हैं। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है। आगे चलते हैं। यानी जो एक शिक्षक है उसको एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री जो है आपका जो प्रेस का समय भी सम्मिलित रहेगा, मतलब जो प्रिपेयर होगा उसका भी टाइम सम्मिलित रहेगा। यानी आप 45 घंटे काम करेंगे एक सप्ताह में, आपको इतना काम करना होगा। आगे चलते हैं। 145 मतलब 150 चिल्ड्रंस, 5 टीचर, 1 हेडमास्टर, ये दिया गया है, ऐसा रेशियो बनाया गया है। तो ये है आर्टिकल आपका 2009। इसमें सारे जो पॉइंट कहे गए हैं वो सारे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। मतलब ये लागू कब किया गया, ये बनाया कब गया, ये 2009 में तैयार हो गया था, बन के रेडी हो गया था, बट इसको लागू करने में 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। संविधान कौन सा था आपका? 86वें संशोधन के अनुसार 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत कहा गया कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा हमको देनी है। इसकी जो उम्र बताई गई 6 से 14 वर्ष, यानी बच्चे को अगर कोई प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो बच्चा 6 से 14 वर्ष का होना चाहिए और वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा। वहीं पर कोई भी दिक्कत है बच्चे को, मान लीजिए अगर चलने में समस्या है, कोई देखने में समस्या आ रही है, तो वो 6 से 18 वर्ष की एज बताई गई है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी जो निःशुल्क शिक्षा है उसकी उम्र क्या है, तो आप बता दोगे 6 से 14 वर्ष, लेकिन पूछ लिया जाए अगर किसी बच्चे को देखने में समस्या है या कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की एज कितनी है होनी चाहिए, तो 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी एज के अनुसार कक्षा में नामांकन होता है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, कोई फीस नहीं पड़ती है, ये प्राइमरी की मतलब ऐसा प्रोसेस है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आरटीई एक्ट 2009 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी सारे, मतलब ऐसे कम मतलब टू द पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक के मतलब कौन कौन से पॉइंट इसके अंतर्गत कहे गए हैं, किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है और किस पे नहीं जोर दिया गया है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर ज़्यादा दिया गया है, जो एज की क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बताई है, और किस पे नहीं मतलब किसको पाबंदी बिल्कुल भी लगाई गई, जैसे कि बच्चा है टीचर किसी भी प्रकार से यानी उसको फिजिकली और इमोशनली भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी उसको मार नहीं सकते। ये नहीं कि आप उठाए डंडे बच्चे को पीट दिया या फिर मेंटली उसको भी
ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते। कभी कभी देखा होगा बच्चा मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि टीचर उसको मेंटली ज़्यादा कि तुमको ये नहीं समझ में आता, हाँ तुमको ये इतने बड़े हो गए तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम इससे कंपटीशन करो ये वो, तो बच्चा माइंडली भी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसा भी एज अ टीचर के रूप में आपको नहीं करना है। ठीक है, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन होगा, कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है। आप 6 साल के हैं तो आपका एडमिशन कक्षा 1 में हो जाता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना। एक बार इसको फिर से रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कम शब्दों में बहुत कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। कल की जो हम थ्योरी कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग वाइगोस्की या कोई और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, या फिर डिसलेक्सिया, मतलब वो डिसेबिलिटी जितनी भी हैं वो हम लोग कवर करेंगे, या फिर कोई भी सीडीपी का एक टॉपिक उठा के हम लोग कवर कर लेंगे। ऐसे ही करके सारे टॉपिक जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन रखेंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन लास्ट में करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके जो पढ़ने की क्षमता है वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए पहले थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि पूरा आर्टिकल मैंने टू द पॉइंट कम शब्दों में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ज़्यादा समझाने की कोशिश की, आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। क्योंकि जितना पॉइंट रहा है, मतलब जिस बारे में कहा गया है, कितने किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए, कितने किलोमीटर पे नहीं होना चाहिए, कितने मतलब दिन तक विद्यालय खुलना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे आपको काम करना है, तो यह सब कुछ मैंने बताया है। कितने टीचर पे कितना, मतलब कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। जो 5 बजे आपकी क्लास होती है वो सोशल साइंस की होती है, उसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 कवर कर लिए, यानी क्लास 6 की हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग ज्योग्राफी 6 की डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर 5 बजे की जो क्लास है वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो सारी थ्योरी हम लोग कवर कर लेंगे 5 बजे जो क्लास होती है उसमें। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। पूरी जो क्लास 6 की हिस्ट्री वो मैंने कंप्लीट कर दी, क्योंकि 10 ही चैप्टर थे, 10 चैप्टर में मैंने कर दिया है। आज जो आपको 5 बजे क्लास मिलेगी उसमें चैप्टर 10 ही है। आज से मतलब कल जो आपको वीडियो मिलेगी वो उसमें ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी बताने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग कोई और टॉपिक कवर कर लेंगे, या फिर आपका वाइगोस्की या फिर डिसेबिलिटी वगैरह कोई भी एक टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार 1 से 2 आते हैं, आप कोई भी पेपर सेट उठा के चेक करिएगा एक बार, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये भी मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, कौन सी मतलब कितने वर्ष में बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, यहाँ पे घुमा देता है। क्योंकि हम लोग के माइंड में ये सेट रहता है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष में फ्री और निःशुल्क शिक्षा हमको देनी है, बच्चे को अनिवार्य रूप से देनी है। लेकिन 6 से 18 हम वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसकी उम्र चेंज कर दी गई है। ठीक है, बाकी ये लागू कब किया गया यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया ये भी क्वेश्चन बन जाता है, क्या हमको नहीं मतलब किस पे निषेध किया गया है, तो शारीरिक मानसिक जो सजा है उस पर निषेध किया गया है, बाकी कोई टेस्ट नहीं है। सीधे उम्र के अनुसार जो है आपका नामांकन हो सकता है। 25% डिस्काउंट भी दिया जाता है, जो नीची कास्ट के लोग रहते हैं, एससी जो होते हैं कास्ट के, उनको इतने % छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें कही गई, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, एक एक करके ही बहुत कुछ। अगर मान लीजिए आपका 89 अगर रह गया तो आप बाद में अफसोस करोगे कि काश एक टॉपिक पढ़ लिया होता तो मेरा 1 नंबर अगर यहाँ से कवर हो जाता तो मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, यानी 90 नंबर आप ले आओगे तो आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर वहीं पे 89 अगर हो गए हैं तो आप कहीं भी मतलब अपने स्टेट में तो अप्लाई कर लोगे, बट अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में सोचोगे, फिर आप 3 4 5 महीने 6 महीने, क्योंकि 6 महीने लग जाते हैं सीटेट का सारा प्रोसेस होने में। मतलब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म ऑनलाइन होते, फिर एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, फिर मतलब एग्जाम होता है, फिर 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। तो सारा टाइम आपका 6 महीने में हो जाता है, क्योंकि 1 साल में 2 बार सीटेट होता है। फिर 6 महीने आप सोचोगे, फिर 1200 रुपये खर्च करोगे, तो इससे अच्छा है सारे टॉपिक जब हमको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हर टॉपिक अच्छे से कवर करिए। एक एक नंबर बहुत अहमियत रखता है, 1 नंबर रह गया तो आप 6 महीने वेट करोगे, फिर से प्रिपरेशन करोगे, फिर से पैसे लगाओगे, फिर से टाइम अपना दोगे। तो इससे अच्छा है आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी आपके पास टाइम है, सीटेट का एग्जाम जो है वो 7 जुलाई को होगा, तो कोई डाउट ये मत रखिएगा कि एग्जाम कब तक होने वाला है, 7 जुलाई को ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।